लोग नैतिक शिक्षा में चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक का नाम है अभियान गीत। अभियान किसी चीज़ का शुरुआत करना। ठीक है, तो कविता इस प्रकार है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, मिटा दे तू नफरत को यकलख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। निराकार प्रभु हैं सभी में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम किसी मन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। यह संदेश घर घर सुनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। प्रकाशार्थ ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में, दयानंद की जय मनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। भावार्थ इस प्रकार है। अविद्या से दूर कर सत्य पथ दिखलाना चाहिए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी एक हैं। आपस में घृणा व फूट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म अपनाना आवश्यक है। ऋषि दयानंद का संदेश विश्व के कोने में पहुंचना हमारा लक्ष्य है। तो इस तरह से इसका धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। कहता है कि धर्म की बांसुरी बजाओ। धर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन खुद करो, और कर्तव्य का पालन करोगे तो तुमसे दूसरे लोग भी सीखेंगे, दूसरों को भी बताए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जाए। समझने का कोशिश करो। धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य का पालन खुद करो और दूसरे से भी करवाओ। जो सोते हैं उनको जगाए चला जाए। सोने का मतलब होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर नहीं चल रहे हैं, जो अपने धर्म पर नहीं चल रहे हैं, उनको जगाना भी है, उनको बतलाना भी है। मिटा दे तू नफरत को यकलख्त दिल से। यकलख्त होता है यानी अपने मन से एकाएक जो नफरत है, घृणा है, उस घृणा को दूर कर दो। हम आपस में मिलजुल कर रहें, हम सबको एक दूसरे को गले लगा लें, सबको लगाए चला जा, आपस में भेदभाव न रखें। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं। तो बहुत ऐसे कर्म हैं जो कुकर्म कहलाता है। कुकर्म का विलोम पद होता है सत्कर्म, अच्छे कर्म, और एक होते हैं बुरे कर्म। तो कुकर्मों का जो कीचड़ है उसमें लगातार धंसता चला जा रहा है। व्यक्ति को बोध ही नहीं हो पाता कि मैं गलत करता जा रहा हूँ, गलत कितना कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, मेरे ऊपर क्या परिणाम होगा, समाज के ऊपर क्या परिणाम होगा, राज्य के ऊपर क्या परिणाम होगा, देश के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसका कोई उसको हिसाब ही नहीं है। तो वह कीचड़ में फंसता जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है, वह कीचड़ में फंसता है, अपने भी दुखी होगा और समाज को भी दुखी करेगा। अविद्या अंधेरे में जो धंस रहे हैं, अविद्या अंधकार में जो फंसे जा रहे हैं, अज्ञानता में जो फंसे जा रहे हैं, उन्हें सत्य पथ
बताए चला जा। सत्य का मार्ग जो है उस रास्ते को बताओ। सत्य का रास्ता ये है, इस रास्ते पर हमें चलना है। अपने कर्तव्य का पालन करो और साथ साथ दूसरों को भी कर्तव्य का पालन कराते चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए। प्रभु निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। प्रभु निराकार है और सभी में समाया है। यही तो खासियत है। प्रभु का हम लोग अंश हैं, तो प्रभु मेरे अंदर में भी हैं, आपके अंदर में भी हैं, पूरे विश्व की रचना में हैं। तो सभी में समाया है, सभी फिर है अपने न कोई पर। जब हम परमात्मा का अंश हैं, वो परमात्मा का वास मेरे अंदर में हो रहा है, आपके अंदर में हो रहा है, सभी के अंदर में हो रहा है, सभी प्राणियों के अंदर में हो रहा है, तो कौन अपना और कौन पराया? सब तो अपने ही हैं। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा। जो घृणा होता है, एक दूसरे से हम घृणा के भाव रखते हैं, वह घृणा का फूट मन से मिटाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। धर्म की बांसुरी तुम बजाओ, बजाते चलाओ। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का। यदि मन में लोभ एक ऐसा है जो नरक के रास्ते पर ले जाता है। लोभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे सुन लीजिए, इसके बाद इसको कीजिएगा, ठीक है। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का। आगे मैं पढ़ा लूँ, इसके बाद जो क्वेश्चन हो। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का। यदि तुम्हारे मन में लोभ भाव आ जाते हैं तो किसी का धन चुराना नहीं। चूँकि लोभ ऐसा है कि व्यक्ति को गिरा देता है। एक बार जब गिर जाता है आदमी, तो उसको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए नरक के रास्ते बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह पंथ, ये सब नरक का पंथ है, नरक के दरवाजे हैं, और दरवाजा कोई नहीं है। श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा, त्रिविधम नरकस्येदम। ये 3 जो है नरक के दरवाजे होते हैं। क्या है? तो उसमें एक लोभ भी है ना। तो लोभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुखाना नहीं तुम किसी मन दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से किसी का मन को नहीं दुखाना। यह संदेश घर घर में सुनाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। धर्म की बांसुरी यानी अपने कर्तव्यों को पालन करो और दूसरे को भी सही तरीके से करते चलो। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। जगत युद्ध की आग में जल रहा है। जगत, यह जो संसार है, युद्ध की आग में जल रहा है, जलता जा रहा है। आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसी तरह से लोगों के आपस में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है, और अन्याय का यह जो चक्र है वह चल रहा है। न्याय की तो बात ही नहीं है। मनुष्यता जगत को सिखाए। सबको मानवता का एक धर्म होता है, वह मानवता का धर्म सिखाना है। हम मानव हैं, मानवता हमारा धर्म है, तो मानवता का धर्म अपनाना है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। प्राकाशार्थ ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में, दयानंद की जय मनाए चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाए जा। तो प्रकाशार्थ उजाला जो है यानी ज्ञान जो है ग्रामों में, गलियों में, बाजारों में, घर में, नगर में, देश में, देशांतर में, पूरे विश्व में उजाला फैलाना है, ज्ञान फैलाना है, धर्म का रास्ता दिखाना है, अपने धर्म पर चलना है, दूसरों को भी धर्म के रास्ते पर चलाना जाना है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। आप इस तरह से ऐसे बांसुरी तू बजाए चला जा। इस प्रकार यह कविता का भाव हुआ। भाव में आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स, और इसमें है कोई 3 क्वेश्चन है। तो कहता है कि लोगों को कर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए करना क्या आवश्यक है। लोगों को कुकर्मों से बचाने और
को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? सिद्धि कुछ क्वेश्चन पूछ रही है बेटा। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? बताएंगे। हटाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सत्य पथ का रास्ता बताना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? नाम बता करके बोलेंगे सर मैं बता सकता हूँ। क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? ईश्वर निराकार हैं और वह सभी में समाये हुए हैं, यानी ईश्वर का वास सब में है। तो इसलिए सब अपने हैं, न कोई पराया है, सब अपने ही हैं, क्योंकि ईश्वर का वास यदि सभी में है तो सब अपने हो गए, इसलिए कोई पराया नहीं है। अतः इस बात को समझ लेने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और अन्याय से बचने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है? अन्याय से बोलिए राजा, मतलब क्या? हाँ, मानवता का गुण पूरे संसार को सिखाना होगा। मानवता का गुण, हाँ, मानवता का गुण अपनाना होगा, जिससे युद्ध और अन्याय से बचा जा सकता है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे क्या?